क्या एक गुड़िया सिर्फ एक खिलौना होती है, या क्या कुछ खिलौनों के पीछे ऐसे गहरे अंधेरे राज छिपे होते हैं जिन्हें न छेड़ा जाए तो ही बेहतर है। आज हम दुनिया की सबसे कुख्यात, सबसे डरावनी मानी जाने वाली चीजों में से एक की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए इस पूरी कहानी का विश्लेषण करते हैं। हम उस डरावनी किंवदंती से शुरू करेंगे जिसने न जाने कितने लोगों की नींदें उड़ा दी, और फिर हम उन सवालों तक पहुंचेंगे जो इस कहानी की पूरी बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। देखते हैं कि आखिर सच क्या है। जानते हैं, हर डरावनी कहानी की शुरुआत हमेशा खौफ से नहीं होती। ये कहानी भी 1970 में एक बड़े ही मासूम से, एक साधारण से तोहफे के साथ शुरू हुई थी। एक ऐसा तोहफा जो बहुत जल्द एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदलने वाला था। तो हुआ ये कि डोना और उसकी रूममेट एंजी ने उस प्यारी सी दिखने वाली गुड़िया को अपने बिस्तर पर सजावट के लिए रख दिया, बिल्कुल ये सोचे बिना कि ये मामूली सी दिखने वाली गुड़िया उनकी जिंदगी में कैसा भूचाल लाने वाली है। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, वो शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। पहले तो लगा कि शायद उनका वहम है, गुड़िया अपनी जगह से थोड़ी हिली हुई मिलती थी, पर फिर चीजें अजीब से भयानक होने लगी और बहुत जल्द ये सब उन घटनाओं में तब्दील हो गया जिसका कोई भी लॉजिकल जवाब नहीं था। जब डर हद से ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने जवाब ढूंढने के लिए एक मीडियम से संपर्क किया। उन्हें बताया गया कि गुड़िया में एक छोटी बेगुनाह लड़की की आत्मा है। उन्होंने उस आत्मा पर भरोसा करने का फैसला कर लिया, और यकीन मानिए, ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। जब मामला सिर्फ चीजों के हिलने से बढ़कर शारीरिक हमलों तक पहुंच गया तो उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि वो किसी आम भूत प्रेत से नहीं लड़ रहे हैं। तब मदद के लिए बुलाया गया उस दौर के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को। उनके दोस्त लू के साथ जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक रात एक अनदेखी ताकत ने उस पर हमला किया और उसकी छाती पर पंजों के गहरे निशान छोड़ दिए। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वॉरेन दंपति, जो इन चीजों के माहिर थे, आते ही समझ गए कि ये किसी मासूम बच्ची की आत्मा का खेल नहीं है। उन्होंने इस कहानी को सिरे से खारिज कर दिया और एक ऐसी खौफनाक सच्चाई सामने रखी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एड वॉरेन ने जो बताया वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उन्होंने कहा कि ये एक शैतानी शक्ति का सोचा समझा खेल है, एक 3 चरणीय योजना, जिसका पहला कदम है ध्यान खींचना, दूसरा है शिकार को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ना, और तीसरा और आखिरी लक्ष्य एक इंसान के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेना। वॉरेन दंपति को पता था कि इस गुड़िया को वहीं छोड़ना मतलब खतरे को दावत देना है। ये एक चलते फिरते टाइम बम जैसी थी, इसलिए उन्होंने इसे अपने साथ ले जाकर हमेशा के लिए कैद करने का फैसला किया। लेकिन उस शक्ति ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। घर वापस जाने का सफर एक जानलेवा जंग बन गया। अचानक कार के ब्रेक फेल हो गए, स्टीयरिंग ने काम करना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हर हाल में रोकना चाहती है। और उनके म्यूजियम की 4 दीवारी में भी उस गुड़िया का कहर कम नहीं हुआ। जिसने भी उसे चुनौती देने या उसका मजाक उड़ाने की जरूरत की, उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ को तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और तब से लेकर आज तक वो गुड़िया एक खास तौर पर बनाए गए कांच के बक्से में बंद है, और उस पर एक साफ चेतावनी लिखी है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक और शापित चीजों में से एक माना जाता है, एक ऐसी चीज जिसे कभी कभी भी आजाद नहीं करना चाहिए। तो ये थी वो कहानी जो सबको सुनाई जाती है। डरावनी है ना? पर क्या ये सच है? अब असली पड़ताल शुरू होती है। चलिए इस भूतिया कहानी के पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि तथ्य क्या कहते हैं। और जैसे ही हम सच की तलाश में निकलते हैं, एनाबेल की बिल्कुल अलग, एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आने लगती है। सबसे पहली बात, और शायद सबसे बड़ा झटका, वो डरावनी गुड़िया जिसे हम सब फिल्मों में देखते हैं वो असली एनाबेल है ही नहीं। असलियत में एनाबेल एक बाजार में मिलने वाली एक मामूली सी रैग डॉल थी। और बस यहीं से ये पूरी कहानी एक एक करके बिखरने लगती है। ये पूरी की पूरी किंवदंती सिर्फ और सिर्फ एड और लॉरेन वॉरेन के बयानों पर टिकी है। कोई ठोस सबूत नहीं। डोना, एंजी, वो पादरी, वो जोड़ा, कोई नहीं। इनमें से कोई भी अहम गवाह कभी दुनिया के सामने नहीं आया। असलियत तो ये है कि जब जांच की गई तो इन कथित पीड़ितों के नाम पर कोई पुलिस रिपोर्ट, कोई अखबार की खबर या कोई भी सरकारी रिकॉर्ड कुछ भी नहीं मिला। तो अगर सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो फिर ये कहानी क्यों? ये सवाल तो उठता है कि इस कहानी को गढ़ने का असली मकसद क्या हो सकता है। क्योंकि एनाबेल सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, वो एक ब्रांड थी, एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल। वॉरेन दंपति के बहुत बड़े और मुनाफे वाले पैरानॉर्मल एम्पायर का सबसे बड़ा आकर्षण। अंदाजा लगाइए, म्यूजियम बंद होने के बाद भी वॉरेन्स के घर पर गुड़िया को देखने के लिए प्राइवेट टूर रखे जाते थे, और रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 लोगों के ग्रुप में हर एक शख्स से $75 लिए जाते थे। और ये सिलसिला सिर्फ अतीत तक ही सीमित नहीं है। आज भी एनाबेल की ये कहानी एक जबरदस्त और बहुत फायदेमंद मार्केटिंग टूल बनी हुई है। तो आखिर में हम सब इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, ज्यादा डरावना क्या है, एक शैतान जो किसी गुड़िया पर कब्जा कर लिए, या फिर एक कहानी की ताकत जो हम सबके दिमाग पर कब्जा